हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ लिखे हुए हों तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। सो स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होती है? नल कैरेक्टर से। ठीक है, मीन्स जो भी कैरेक्टर्स है उसके बाद में एक नल कैरेक्टर जरूर होगा। सो इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्सचुअल डेटा इन अ प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है? टू स्टोर द टेक्सचुअल डेटा इन अ प्रोग्रामिंग। सो इन सी लैंग्वेज a string is represented as a character array। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज अ कैरेक्टर का एरे। एरे बना रहे हैं किसका? कैर नाम से। ठीक है, सो अपन देखते हैं डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग कि स्ट्रिंग को अपन कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका है यूजिंग द कैरेक्टर एरे कि कैरेक्टर एरे के थ्रू अपन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैर। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग नाम का हमने बना दिया और हमने इसमें 20 क्या दे दी? इसकी साइज दे दी। ठीक है, सो इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, ये हमने इसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, इस कैरेक्टर नाम के एरे की। सो दिस एलोकेट्स 20 बाइट्स, मीन्स ये एरे क्या कर रहा है? 20 बाइट्स एलोकेट कर रहा है, बट ओनली 6 आर यूज्ड। और बट ओनली 6 यूज्ड हुए हैं। 6 कौन कौन से? HELLO और लास्ट में नल कैरेक्टर। सो नल कैरेक्टर भी हमेशा ऐड होता है। तो ये हो गया डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग कैरेक्टर एरे। ठीक है, फिर है विदाउट साइज। सो अपन यहाँ पे हमने साइज दी थी कि साइज क्या होगी। अब हम बिना साइज के भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो जैसे कैर str और हमने इसमें कोई साइज नहीं दी और बाद में हेलो इसमें वैल्यू दे दी, तो ये हो गया डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग विदाउट साइज। सो कंपाइलर ऑटोमेटिकली काउंट्स द कैरेक्टर्स। कंपाइलर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इनके कैरेक्टर्स को काउंट करेगा एंड एड्स ए नल कैरेक्टर, और लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड करेगा और अपने को साइज क्या दे देगा? 6। ठीक है, तो ये हो गई दो तरीके स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करके या डिक्लेयर करने के। अब तीसरा तरीका अपने पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन, कि हमने कैरेक्टर को यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे ही हमने उसके कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज कर दिया, यहीं पे हमने लास्ट में नल कैरेक्टर की वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, ऐसे नहीं दिया यहाँ पे लिखा है बाद में फिर हमने उसको काउंट करके दिया है। तो ये हो गए अपने पास तरीके डिक्लेयर करने के स्ट्रिंग के। अब है कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस कि स्ट्रिंग के अपने पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अपने पास str और len, मींस स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करके देता है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नल टर्मिनल। नल टर्मिनल को एक्सक्लूड मतलब उसके अलावा, जैसे ये है HELL तो 5 ना, तो 5 ही देगा। ये नल टर्मिनेट को वो नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा। तो हम ये वाला फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो अपने को स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ दे देगा बिना नल टर्मिनेटर के। ठीक है, फिर है strcpy, मीन्स स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम। सो कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर। सो जैसे strcpy जैसे स्ट्रिंग सेकंड को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर देगा। फिर स्ट्रिंग cat मीन्स strcat, सो अपेंड द s2 टू एंड ऑफ द s1, मीन्स s2 के लास्ट में s1 को वो कर दे, अपेंड करके दे देगा, जोड़ के दे देगा। ठीक है, जैसे हाई और फिर देयर, तो ये हाई देयर एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फंक्शन। फिर हो गया str.cmp। cmp बोले तो कंपेयर करेगा। सो कंपेयर द टू स्ट्रिंग्स, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो 1, वरना फिर रिटर्न 0 इफ इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो 0 रिटर्न कर देगा, और अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो फिर 0 रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर है str.upper, मीन्स स्ट्रिंग के जितने भी वो लेटर्स वगैरह ना उनको अपर कास्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, अपर केस में, सॉरी। जैसे कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, जैसे HELL को HELL, सो ये कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये हो गया स्ट्रिंग अपर केस का फंक्शन। फिर होगा स्ट्रिंग लोअर, सो कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। लोअर केस बोले तो जैसे कैपिटल लेटर में उनको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हो गया अपने पास स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे कैरेक्टर str और हमने इसकी वैल्यू दी हाई, तो ये मेमोरी में कैसे कैसे स्टोर होगी कि मेमोरी की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 XYZ जो, और फिर उसकी वैल्यू जैसे h की वैल्यू 0 पे आएगी और i की वैल्यू 1 पे। तो हम जैसे अपने पास HELL हो तो 0 1 2 3 4, तो 4 का चाहिए ना तो O आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 L आ जाएगा। अब अपने पास है एग्जाम्पल, सी लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। तो हैश इंक्लूड std.h एंड हैश इंक्लूड string.h। इसमें हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने एक तो ली कैर स्ट्रिंग जिसकी हमने वैल्यू दी हेलो, एक दूसरी स्ट्रिंग जिसकी हमने दी वर्ड, और एक दी थर्ड स्ट्रिंग जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी, बस इनिशियलाइज करके छोड़ दिया। अब हम सबसे पहले फंक्शन कर रहे हैं क्या? प्रिंट ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। ये फर्स्ट थी इसकी लेंथ, और हमने str.len इस फंक्शन को कॉल करवा लिया। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? जब भी लेंथ को करवा दे तो नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता लास्ट में, तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो अपने पास ये आउटपुट में आ गया पहली चीज़ होगी। सेकंड क्या है? strcpy, मीन्स जो थर्ड वाल, ये जो है ना थर्ड में, इसमें कुछ नहीं था ना, तो फर्स्ट की वैल्यू को थर्ड में कॉपी कर दो।
तो ये वाला कॉपी वाला हमने फंक्शन यूज़ कर लिया और फिर प्रिंट करवा दिया कॉपीड स्ट्रिंग 1 इंटू स्ट्रिंग 3 और फिर जो भी वैल्यू उसको कॉपी करवा के प्रिंट करवा दिया। सो कॉपी स्ट्रिंग 1 इंटू स्ट्रिंग 3, तो ये हेलो की वैल्यू इसमें कॉपी होगी, प्रिंट हो गई हेलो। ठीक है। थर्ड क्या हो गया, स्ट्रिंग डॉट कैट str1 डॉट str2 मीन्स इन दोनों को अपेंड करवा दिया। ठीक है। सो कॉन्टेंडेंट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, सो ये अपने पास प्रिंट होकर आ गया हेलो वर्ड एक साथ। ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसी के साथ अपना टॉपिक स्ट्रिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।